अस्सलाम वालेकुम। ये नेक्स्ट आपका जो रिजल्ट है कॉम्पैक्ट स्पेस का, दिस इज अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्पैक्ट स्पेसेस कॉम्पैक्ट। लेकिन इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो सबसे पहले लेमा, जो आपका की लेमा है, वो है द ट्यूब लेमा। ठीक है। और ये मैंने इसकी स्टेटमेंट लिखी है कि कंसीडर अ प्रोडक्ट स्पेस x क्रॉस y, and Y is a compact, or X can be any topological space. If N is a open sets containing the slice X naught cross Y, then N contains some tube which is W cross Y about X naught cross Y, where W is a neighborhood of X naught in X. ठीक है। सो बेसिकली सिंपल सी बात यह है कि अगर आपके पास एक स्लाइस है, स्लाइस क्या है, प्रोडक्ट स्पेस में स्लाइस किया है। मैं आपको यहाँ पे पहले एक छोटी सी डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दूं। सॉरी, ओके। सो अगर आपके पास ये आपकी दिस इज योर, अगर मैं इसको सिंपली जस्ट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के सेंस में ये प्रोडक्ट स्पेस बता रही हूँ, ठीक है। सो समझ लेंगे ये आपकी वाई एक्सिस है और ये जो है ये आपकी एक्स एक्सिस नहीं, प्रोडक्ट स्पेस एक्स है। ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है। ठीक है। हॉरिजॉन्टली एक्स है और वर्टिकली वाई है। और ये यहाँ पे ये आपका समझ लें कि ये स्लाइस है। ठीक है। सो बेसिकली ऐसे है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट स्पेस, सो दिस इज योर एक्स नॉट, ठीक है, एंड दिस हॉरिजॉन्टल स्पेस इज योर एक्स एंड दिस वर्टिकल स्पेस इज योर वाई। सो ये आपका अगर एक्स नॉट है तो ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन लगी हुई है, सो दिस इज द स्लाइस दैट इज एक्स नॉट क्रॉस वाई। ठीक है। सो इसको स्लाइस कहते हैं। ये जो होगी आपकी स्लाइस होगी, दिस लाइन इज कॉल्ड स्लाइस। ठीक है। और ये जो स्लाइस है आपका एक्स नॉट क्रॉस वाई, दिस इज होम्योमॉर्फिक टू वाई। आप इसको फिर पिक्चर से भी देख सकती हैं, क्योंकि अगर आप मैपिंग जो डिफाइन करें इसमें एक्स नॉट एंड वाई मैप्स टू वाई, सो ये अगर आप देखें तो ये बाइजेक्शन भी होगी, कॉन्टिन्यूस भी होगी। सो दिस इज ऑब्वियस। और चूंकि आपकी वाई कॉम्पैक्ट है तो ये जो स्लाइस होगा ये भी कॉम्पैक्ट है, बिकॉज होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। ठीक है। सिंपल सी बात ये है। अच्छा, ये आपका स्लाइस है। सो आपसे ये कहा गया है कि अगर n एक नेबरहुड है, इज अ ओपन सेट। ओपन सेट किसका है? एक्स क्रॉस वाई का। ठीक है। और n जो है वो कंटेन कर रहा है स्लाइस को, एक्स नॉट क्रॉस वाई को। ये n जो है वो इसको कंटेन कर रहा है और n जो है वो ओपन सेट एक्स क्रॉस वाई का। ठीक है। सो समझ लें कि ये जैसे आपका ये समझ लें कि ये जो मैंने ये बनाया है, ये जो हॉरिजॉन्टल, ये आपका नेबरहुड है n। ठीक है, जो कि स्लाइस को कंटेन कर रहा है। सो अगर आपके पास ये सिचुएशन है तो ये जो सारी सिचुएशन है ये इम्प्लाइज कर रही है कि देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड W। W इज द नेबरहुड, W जो है वो आपका क्या है? दिस इज द नेबरहुड ऑफ, ये NBHD जो है ये मैं नेबरहुड की एब्रीवेशन यूज कर रही हूँ, नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। ठीक है। इन एक्स। ठीक है। सच दैट ये जो ट्यूब होगी आपकी, ट्यूब, ये ट्यूब का नाम इसे दिया गया W क्रॉस वाई। ठीक है। सच दैट एक्स नॉट क्रॉस वाई इज द सबसेट ऑफ द ट्यूब W क्रॉस वाई। और ये जो है ये कंटेन करेगा n में, और n जो है वो भी इसलिए कंटेन करता है एक्स क्रॉस वाई में। ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी है मैथमेटिकली। सो बेसिकली वो ये कह रहे हैं, ट्यूब को मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो वो ये कह रहे हैं कि इन दिस कंडीशंस ये आपका पूरा n है, ये जो मैंने कर्लिंग शेप में ये पूरा ये अंदर वाला जो पार्ट है ये सारा n है। ठीक है। और ये आपका स्लाइस है। सो अंडर दिस कंडीशन आपको यहाँ पे एक्स नॉट का एक नेबरहुड मिल जाएगा W। ठीक है। सच दैट ये जो आपकी ट्यूब बनेगी, ये अगर आप देखें तो ये यहाँ से ये, अब ये अगर आप देखें ये शेप एक ट्यूब की तरह। ठीक है।
ओके, अगर आप इसको देखें तो ये, और यहाँ से ये, और तो ये अगर आप इसको देखें तो ये ट्यूब की तरह की शेप है, और ये जो है सो ये ये जो है ये आपका डब्ल्यू है, ठीक है, ये जो है ये डब्ल्यू है, नेबरहुड आपका। और ये जो सारी की सारी ये ट्यूब है, ये ये जो सारी की सारी ये ट्यूब है, और ये ट्यूब कंटेन करेगी नेबरहुड में, ठीक है। तो ये कंडीशन है आपकी, एंड दिस इज ट्यूब लेमा। सो ट्यूब लेमा क्या कह रहा है, इफ यू हैव अ स्लाइस, ओके, एंड यू हैव अ नेबरहुड ऑफ दिस स्लाइस, देन यू ऑलवेज गेट अ ट्यूब, ठीक है। ट्यूब किस फॉर्म में है, ट्यूब आपकी डब्ल्यू क्रॉस वाई की फॉर्म में है, डब्ल्यू जो है नेबरहुड एक्स नोट का, सच दैट दिस इक्वालिटी हैपेंस, ठीक है। सो मैं इसका प्रूफ करवाती हूँ। ये पिक्चर जो है ये मैं यूज करूंगी, इसलिए मैं इस पिक्चर को नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छा, प्रूफ इसका जो है वो ट्यूब लेमा का प्रूफ है, ठीक है। सो ट्यूब लेमा का जो प्रूफ है वो बेसिकली सबसे पहले आप ये देखें कि, अच्छा, एक बात मैं और एक बात मैं रिपीट करना चाहूंगी कि अगर आपके पास, ये रिवाइज कर रही हूँ, एक्स क्रॉस वाई जो है ये एक प्रोडक्ट स्पेस है, जहन में रखें। सो प्रोडक्ट स्पेस है, और प्रोडक्ट स्पेस में जो बेसिस होती हैं, मैंने बेसिस बेसिस ऑफ एक्स क्रॉस वाई जो होंगी, जो बेसिस सेट होता है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, वो इसमें जो वो कलेक्शन होती है यू क्रॉस वी की फॉर्म में, सच दैट यू बिलोंग्स टू द टोपोलॉजी ऑफ एक्स, ठीक है, एंड वी बिलोंग्स टू द टोपोलॉजी ऑफ वाई, ठीक है। सो ये जो होते हैं, अगर मैं कहूंगी कि बेसिस एलिमेंट, सो बेसिस एलिमेंट यू क्रॉस वी की फॉर्म में होंगे। सो दिस इज जस्ट अ रिवीजन, ठीक है। सो प्रूफ जो है वो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। सो प्रूफ में ये है कि सबसे पहले मैं स्लाइस लेती हूँ, लेट कर लेते हैं x naught cross y is a slice, be a slice, ठीक है। और so as x naught cross y is homeomorphic to y, ठीक है, and y is compact, y आपका compact set है, so this implies x naught cross y is a compact set as well. सो ये भी आपका कॉम्पैक्ट है। सो कॉम्पैक्टनेस क्या कह रही है कि एवरी ओपन कवर हैज अ फाइनाइट सब कवर, ठीक है। सो इसके लिए मैं एक काम करती हूँ कि अगर मैं ओके, सो ये कॉम्पैक्ट है। और दूसरी बात, ये थ्योरम की स्टेटमेंट में एक चीज और गिवन है कि आपका एन जो है, एन इज एन ओपन सेट्स कंटेनिंग द स्लाइस एक्स नॉट क्रॉस वाई, ठीक है। सो थ्योरम की स्टेटमेंट में ये भी एक चीज जो है ये आपकी गिवन है। सो आपने इस एन को भी यूज करना है, ठीक है। सो ओके, सो एक्स नॉट क्रॉस वाइज कंपैक्ट, पहली तो कंडीशन ये है। और दूसरी ये है कि लेट कर लेते हैं, गिवन है, नोट लेट, गिवन एन इज एन ओपन सेट containing x नॉट क्रॉस y, ओके। सो ये देखें, ये ओपन सेट है कंटेनिंग x नॉट क्रॉस y, और ये कंटेन कर रहा है n में, और ये जो है ये सबसेट x क्रॉस y का। अच्छा, आप जहन में रखें, मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ कि एक मैं उस डिफरेंस से, अगर मैं कोई भी पॉइंट लूंगी इसका इसका, ठीक है। सो x नोट, अगर मैं x नोट एंड y, अगर मैं कोई भी पॉइंट ले रही हूँ x नोट क्रॉस y से, सो ये जो है ये कंटेन करा है इस ओपन सेट में। सो इसका मतलब क्या होगा कि लाइक ओपन सेट्स की क्या डेफिनेशन होती है कि ये पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट होगा। सो देयर एग्जिस्ट अ बेस एलिमेंट, से आप वो बेस एलिमेंट ले लें, देयर एग्जिस्ट u क्रॉस v, u क्रॉस v बिलोंग्स टू द बेसिस, बेसिस इस ये जो बेसिस सेट है इसको मैं b से डिनोट कर देती हूँ, ठीक है, belongs to the basis such that your x naught and y is belongs to
योर एक्स नॉट क्रॉस वाई, ऑब्वियसली ये इसमें कंटेन कर रहा है, और ये जो है ये आपका पहले u क्रॉस, नो सॉरी एक मिनट, सॉरी ये सो इस बिलोंग्स टू u क्रॉस v, ठीक है, और ये जो है ये कंटेन करेगा। सो ये आपकी ओपन सेट्स की एक तरह से डेफिनेशन है, सो जस्ट अ रिवीजन, ठीक है, ओपन सेट्स के बेसिस। अच्छा, अब गिवन n इज एन ओपन सेट्स कंटेनिंग x नॉट क्रॉस y, सो अच्छा अब मैंने क्या लेना है, मैंने इसका ओपन कवर लेना है, ठीक है, इस सेट का, क्योंकि ये सेट जो है ये कॉम्पैक्ट सेट है, ठीक है। सो लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, मैं जो एक्स नोट, क्योंकि मैंने ओपन कवर किसका लेना है, एक्स नोट क्रॉस वाई का, ठीक है। सो इसका मैं जो ओपन कवर लूंगी वो इन फॉर्म ऑफ बेसिस एलिमेंट्स लूंगी, क्योंकि अगर आप देखें तो इसका अगर मैं कोई भी पॉइंट लूंगी, इसका मैं कोई भी पॉइंट लूंगी तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली मुझे एक बेस एलिमेंट मिलेगा जो कि इसमें कंटेन करेगा, ठीक है। सो मैं लेट कर लेती हूँ, लेट u alpha cross v alpha for alpha belongs to the index set be an open cover of slice x naught cross y, ठीक है। So this implies your x naught cross y, okay, okay, so okay, so this is an open cover, so using the compactness, क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा this is homeomorphic to y, so using the compactness of x naught cross y, there exists a finite subcollection, say u1 cross v1 and u2 cross v2 and so on, say un cross vn. This is the finite subcollections and belongs to this cover. इसको मैं अगर u का नाम दे देती हूँ, such that your x naught cross y is contained in union from 1 to n and ui cross vi, और ये जो ui vi क्रॉस हैं ये सारे के सारे बिकॉज इज एन ओपन कवर ऑफ स्लाइस, लेकिन ये जो आप ओपन कवर ले रहे हैं, ओपन कवर ऑफ स्लाइस दिस लाइन इन एन, ठीक है। सो ये जो है ये कंटेन कर रहे हैं, ठीक है, बाय यूजिंग दैट बेसिस आर्गुमेंट्स, ठीक है, वो बेसिस आर्गुमेंट्स मैंने आपको पिछली स्लाइड में रिपीट किया। सो दिस इज कंटेन इन एन, सो यू हैव अ फाइनाइट सब कवर, सो ये हर एवरी यू आई एंड वी आईज जो हैं, जितने भी यू आईज एंड वी आईज हैं ये कंटेन कर रहे हैं एन में, ठीक है, सॉरी यू अल्फा एंड वी अल्फा, सो डेफिनेटली फाइनाइट कलेक्शंस भी जो है ये एन में कंटेन करेंगे, सो दिस हैपेंस, ठीक है। अब मैं सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि जो आपका एक्स नॉट है ये बिलोंग करेगा फॉर यू आईज में, ये जो यू आईज होते हैं ये एक्स में से आ रहे हैं, फॉर ऑल वन इज लेस देन इक्वल टू आई इज लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है। नाउ लेट कर लेते हैं आपका जो W है, W इज इक्वल टू इंटरसेक्शन फॉर्म I फ्रॉम 1 to n यू आई। अच्छा एक बात मैं यहाँ पे विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी, we assume we assume that ui cross vi intersection this lies x naught cross y is not equal to empty, यानी आपने ये जो कवर्स के एलिमेंट लेने हैं ये वो लेने हैं जो कि इस स्लाइस को इंटरसेक्ट करें, अदरवाइज आप जो हैं वो इस कलेक्शन में से अगर कोई एलिमेंट जो है वो इसे इंटरसेक्ट नहीं करता, आप इस फाइनाइट कलेक्शन में से उसे निकाल दें तो आपकी रिमेनिंग जो कलेक्शन होगी वो भी फाइनाइट होगी। यानी आपने ये जो कलेक्शन है ये जैसे आपने ये स्लाइस लिया हुआ है, ठीक है,
सो इस स्लाइस में अगर आप देखें तो आपकी जो ओपन सेट्स की जो कलेक्शंस होगी वो कुछ ऐसे होगी, ये जो आपने यू आई वी आई इसकी ली हुई है, ये इस तरह से जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में अगर आप देखें, सो इट डिपेंड्स, ये इस तरह से इसको कवर कर रहा है, ठीक है। सो ये स्लाइस को कवर कर रहा है और ये सारे के सारे जो हैं ये एन में लाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं डॉटेड फॉर्म में लिख रही हूँ, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो ये सारे के सारे जो हैं वो एन 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 में लाइज कर रहे हैं, ठीक है। और so without any loss of generality, you have to assume that each base elements, the intersection of each base elements with this slice is known empty for all. One is less than equal to I is less than equal to n, ठीक है। So ये जो है ये आपने लेट कर लेते हैं W जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। सो यहाँ से आपको ये पता चलेगा बिकॉज एक्स नॉट जो है वो फॉर ऑल यू आई में बिलोंग कर रहा है, सो दिस इम्प्लाइज एक्स नॉट बिलोंग्स टू W बिकॉज इट बिलोंग्स टू फॉर ऑल यू आई, ठीक है। सो यहाँ से नेक्स्ट में आपका okay, so W is equal to the intersection from I from 1 to n ui and x naught belongs to W, ठीक है। so now so this implies your x naught cross y is contained in your W cross y, क्योंकि x naught जो है वो W में लाइज कर रहा है और जो है ये x naught cross y is contained, so this is your slice, ये आपका स्लाइस है। अब आपका क्लेम क्या है? क्लेम आपका ये है कि जो W cross y है this is contained in this collection u from 1 to n ui क्रॉस वी आई, क्योंकि अगर ये इस कलेक्शन में कंटेन कर जाएगा तो ये सारी कलेक्शन जो है वो कंटेन करती है एन में, तो आपका ऑटोमेटिकली ये जो स्लाइस होगा ये नोट स्लाइस द ट्यूब विल बी इन एन, ओके। सो ये आपका क्लेम है। उसके लिए लेट कर लेते हैं, आप इसका कोई भी एक एलिमेंट ले ले, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू क्रॉस वाई, ठीक है। ये मैं इसका कोई भी एलिमेंट ले रही हूँ, जैसे आप ये देखें कि ये अगर आपकी कलेक्शंस थी, ठीक है, और ये आपका W है, ठीक है, और ये जो है ये आपकी ट्यूब बन गई है, सही है। और इस ट्यूब में यहाँ पे एक्स नोट पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो लाइन है ये इस एक्स नोट के अराउंड जो लाइन होगी ये इसमें। सो एक्स एंड वाई आप कोई भी पॉइंट ले लें, ये आपका कोई भी पॉइंट है जो कि W में लाइज करा है, क्योंकि ये जो है ये जो आपकी ये जो सेट है ये आपका W है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक्स एंड वाई, ठीक है। सो ये मैं W में ले रही हूँ और ये इसको इस Y को आपने फिक्स कर लेना, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज एक्स नोट एंड विथ सेम Y। अब ये Y अगर आपका फर्ज कीजिए कि ये Y जो है वो ये है, तो ये Y ये जो पॉइंट होगा आपका ये x नॉट एंड y ये भी W में लाइज करेगा, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज x नॉट एंड y, दिस बिलोंग्स टू द स्लाइस x नॉट क्रॉस y एंड दिस इज कंटेन इन W क्रॉस y, ठीक है। सो यहाँ से आपको ये पता चलेगा, सो दिस इंप्लाइज दैट ओके ये W क्रॉस y में कंटेन कर रहा है, लेकिन आपका जो स्लाइस है ये कंटेन करता है इसमें, ये एक ओपन कवर में भी कंटेन कर रहा है। सो दिस इज कंटेन इन यूनियन फ्रॉम I फ्रॉम 1 to n ui क्रॉस vi, ठीक है। ये ज़हन में रखें, ये वाला y मेरा फिक्स है, ये जो पॉइंट था इसका x ये आर्बिट्री पॉइंट था। मेरा क्लेम ये है कि जो पॉइंट जो है ये लाइज कर रहा है किसी एक ui एंड wi में, ठीक है। लेकिन इस y के करस्पॉन्डिंगली मैंने ये वाला पॉइंट लिया जो कि स्लाइस पे लाइज कर रहा है, जैसे कि ये जो पॉइंट होगा ये स्लाइस के ऊपर लाइज कर रहा है, ठीक है। सो ये आपने वो पॉइंट पे चूज किया जो कि ये वाला पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट है जो कि स्लाइस के ऊपर लाइज कर रहा है, ठीक है। सो
यहाँ से आपका जो y है, चूंकि बिकॉज दिस slice is contained in this collection, so this implies this y is belongs to some vj, क्योंकि ये यूनियन है तो y जो है वो इसके सेकंड कंपोनेंट में किसी एक में होगा, ठीक है। फॉर सम j बिलोंग्स टू, आपकी जो इसकी वेरिएशन हो रही है 1 से n तक, ठीक है। सो ये आपका y, सो दिस y बिलोंग्स टू vj। अच्छा, अब यहाँ पे जो x है, अब ये वाला जो x था, ठीक है, ये x बिलोंग करता है किससे, w से, एंड w किसके इक्वल है, इंटरसेक्शन फ्रॉम i फ्रॉम 1 to n ui। so this implies that your x belongs to ui for all 1 is less than equal to I is less than equal to n। so what does that mean, इसका मतलब ये है कि x जो है वो correspondingly uj में भी होगा, क्योंकि uj and vj, ठीक है। so यहाँ पे y जो है वो vj में है और यहाँ x जो है वो uj में है, ठीक है। so this implies your x and y belongs to uj cross vj, ठीक है। फॉर सम जे आपका कहाँ से है, इस कलेक्शन के किसी एक एलिमेंट से, ठीक है। so this is an arbitrary elements from w, and this arbitrary elements lives in some base elements that belongs to this collection। so this implies your x and y belongs to union from 1 to n ui cross vi, ठीक है। so this implies your tube W cross Y is contained in union from 1 to n ui cross vi, and this is contained in n, and this tube is contained this tube contains the slice x naught cross 1, और यही आपका ट्यूब लेमा था, ठीक है। सो आपकी ये जो ट्यूब है, ट्यूब की एग्जिस्टेंस है, ठीक है। सो ये लेमा जो है ये इसका प्रूव हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मेन थ्योरम करवाऊंगी विच इज अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्पैक्ट स्पेसेस आर कॉम्पैक्ट। सो थैंक यू।